समय की वैल्यू को देख के सारी चीजें यहाँ पे मनीष सर ने क्लियर कराई। प्रवीण भाई वकवाना, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ सर, वेलकम। जी सर, धन्यवाद। आज आपने जो बोलने का मौका दिया। और सवाल ये था कि हमारा एक साथी को ये प्रश्न आया था कि हमारी जो दोनों हर्बल पेस्ट और ऑलराउंडर पेस्ट, तो इसमें जो SLS नामक जो सोडियम लॉरेल सल्फेट आ रहा है, जी, तो उसके बारे में थोड़ी दिक्कत थी कि वो SLS फ्री आपकी पेस्ट आ रही है या नहीं। अच्छा, उनको बोले पहले तो SLS फ्री, सोडियम लोरल सल्फेट फ्री कितने पेस्ट आते हैं बाजार में? जी, लेकिन हमें भी सर हमें भी पता नहीं था। SLS तो हम पहली बार हमने नाम सुना। सोडियम लोरल सल्फेट को दो तरह से बनाया जाता है। मेरा एक 34 मिनट का वीडियो है टूथपेस्ट का मेरे यूट्यूब पर, उसमें मैंने साइंटिफिकली सब लिखकर भेजा है, यानी कि सब प्रूफ के साथ। आज तक किसी भी प्रकार के सर्वे में ये साबित नहीं हुआ है कि सोडियम लोरेल सल्फेट से कोई नुकसान हो सकता है। ये सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया ने अपने हिसाब से बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा ऐसा नॉलेज डाल के रखा है सोडियम लोरेल सल्फेट के बारे में। जब पहली बार 2016-17 में मैंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया था, क्योंकि ज्यादातर लोग रिसर्च करेगा तो कहाँ जाएगा पता है? यूट्यूब में जाएगा, और यूट्यूब में कभी भी सही जानकारी नहीं होती। यूट्यूब एक कचरा है, जिसको जो चाहिए वो डाल देता है। आपको अगर किसी भी चीज की सही जानकारी चाहिए तो गूगल में जो ब्लॉग्स होते हैं, जो रिसर्च किए हुए स्टेटमेंट होते हैं, वहां पर जाना पड़ता है। और तब मैंने जब देखा तो सोडियम लोरेल सल्फेट दो तरह से बनता है, ये भी देखना है। एक केमिकली बनता है और एक किसी वनस्पति से भी निकाला जाता है। और वो आज तक किसी भी प्रकार के से रिसर्च में कहीं साबित नहीं हुआ कि सोडियम लोरेल सल्फेट से कोई नुकसान होता है। लोग बोलते हैं इससे स्किन का कैंसर होता है, इससे बाल झड़ते हैं, इससे ये होता है, इससे ये होता है, लेकिन आज तक क्लिनिकली किसी जगह पर कोई रिपोर्ट नहीं है। जैसे कि गामा का रिपोर्ट है कि गामा खाते हो तो इसका इतना इतना फायदा होता है, ये रिसर्च है, उसमें रिसर्च पेपर गूगल में डाले हुए हैं। लेकिन सोडियम लोरेल सल्फेट के रिसर्च पेपर किसी भी संस्था के द्वारा आज तक नहीं डाले गए। जी जी सर, हमने उससे हमारी बातों से हमें जो पता था वो मैं उन्होंने जवाब दिया कि जो फ्लोराइड आता है वो सबसे ज्यादा घातक केमिकल है पेस्ट में, फ्लोराइड। तो हमारे दोनों पेस्ट है ना वो फ्लोराइड फ्री है। और बाकी जो पेस्ट है उसमें 1000 ppm से ज्यादा फ्लोराइड आ रहा है, तो वो केमिकल वो घातक है, वो नहीं है हमारे पेस्ट में। और SLS है तो वो इतना माइनर मात्रा में डाला हुआ है कि वो हमारे ये बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में सबसे पहला लिखा हुआ होता है सोडियम लोरेल सल्फेट, तो वो है ही हमारे टूथपेस्ट में, दोनों में है। और उसके बिना टूथपेस्ट बनाना लगभग असंभव जैसा है। और जो कंपनियां दावा करती है ना सोडियम लोरेल सल्फेट नहीं डाला, तो उन्होंने सोडियम लोरेल सल्फेट की जगह उससे जैसा काम करने वाला कोई ना कोई केमिकल डाला है। जिसके कारण क्या है कि लोगों का जो मार्केटिंग हुआ सोडियम लोरेल सल्फेट, तो लोग वही ढूंढते हैं सोडियम लोरेल सल्फेट है कि नहीं, लेकिन उसकी जगह उसने क्या डाला है। वो एग्जाम्पल के तौर पर साग बनाने में पानी चाहिए, या फिर साग बनाने में मिर्ची चाहिए, तो लाल मिर्ची नहीं डालोगे तो नीली मिर्ची डालनी पड़ेगी, हरी मिर्ची। हेलो, सब्जी बनाने के लिए मिर्ची चाहिए ही चाहिए। अब कोई बोलता है मैं मिर्ची के बिना सब्जी बना लूंगा, तो वो हरी मिर्ची डालेगा। इस तरह से सोडियम लोरेल सल्फेट नहीं डाला, तो उसकी जगह कोई ना कोई ऐसा केमिकल डाला है जो सोडियम लोरेल सल्फेट की जगह काम करता है। तो उसका कोई नुकसान नहीं है। फिर भी मेरा एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर 34 मिनट का, उसमें मैंने सोडियम लोरेल सल्फेट के बारे में, फिर वो हड्डियों के पाउडर के बारे में,
और जितने भी केमिकल उपयोग होते हैं उसके बारे में 30-40 मिनट का मेरा वीडियो है, उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। जी सर, धन्यवाद। जी, आई होप प्रवीण सर यहाँ पे आपके सवाल का जवाब मिला होगा लोरेल सल्फेट, सोडियम लोरेल सल्फेट के बारे में। तो अभी हमारे बीच में एक और साथी है केयूर सोलंकी सर, वेलकम, आपका स्वागत है सर, सवाल लेके आइए सर। यस सर, जय सिंह सर। सर मैं जय। 2 दिन पहले एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गया था पेंट के बारे में। तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि आपका तुलसी पेंट का अप्रूवल नहीं है गवर्नमेंट में, गुजरात गवर्नमेंट में। तो उसने मेरे को उसका अप्रूवल का मटेरियल्स का अप्रूवल का लिस्ट निकाल के भी भेजा। और उसमें नेरोलैक और दूसरी कंपनियां थी। तो वहां से हमारी बात आगे नहीं चली। और मैंने कल शर्मा सर से भी ये प्रश्न किया था। नहीं है अप्रूवल हमारा, अप्रूवल नहीं, वो समझ में उसके लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा तुलसी पेंट सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं है। समझ में आया? नहीं, यस यस सर, वो तो पता है, लेकिन ये हम कॉन्ट्रैक्टर को मिलने गए थे ना, वो गवर्नमेंट का ही काम करता है और हमारे रिलेटिव में है, जो एक बात समझ इसलिए। लीजिए, इसके लिए हमने शुरुआत में बहुत सारी बातें की थी, लेकिन तुलसी पेंट पहले सिर्फ महाराष्ट्र में काम करता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग स्टेट में अपने आरसीएम के माध्यम से गए। अभी गुजरात में तुलसी पेंट का उतना अभी कारोबार नहीं हुआ है। अब ये क्या होता है पता है, वो एक डिपार्टमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, हमने तपास भी किया था। उस डिपार्टमेंट के कई सारे अफसरों को हमें सेट करना पड़ता है, तब वो लोग हमें, गुजरात में रजिस्टर्ड नहीं है का मतलब ये है कि गुजरात सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे गवर्नमेंट के, फिर रोड पे कलर लगाओ, फुटपाथ पे कलर लगाओ, या किसी भी गवर्नमेंट साइट पर जब कलर लगता है, पेंट लगता है, तो उन 3-4 कंपनियों में से आपको प्रोडक्ट का उपयोग करना है। यस। और उन कंपनियों ने डायरेक्ट गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ कोलैबोरेट करके वहां पर रजिस्टर्ड किया है कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा चलेगा। हेलो। यस यस। तो अब तुलसी पेंट एक साथ पूरे भारत में जब लॉन्च हुआ, तो हर राज्य वाला बोलेगा कि मुझे हमारे राज्य में सेट कर दो, हमारे राज्य में सेट कर दो। तो एक जगह पर सेट होने का 4-5 लाख 10 लाख रुपया जो भी लगता होगा, क्योंकि जहां जहां जिसको भी जो भी करना पड़े, तो हर जगह पर एक साथ नहीं हो सकता। तो होगा गुजरात में वो फाइनल है, लेकिन कुछ करके दिखाना पड़ेगा गुजरात वाले को, तब तक ओके वहां से सर। दूर रहिए। यस सर, करके दिखाएंगे कि सर। हम रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट नहीं है, हमारा प्रोडक्ट में कोई गलती है। प्रॉब्लम ये है कि हर राज्य का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है कि हमारे राज्य में गवर्नमेंट के कोई भी काम अगर चालू है तो उसमें से कौन कौन सी कंपनियों के साथ हम काम करेंगे। तो गवर्नमेंट में पेंट के लिए हमारे 3-4 कंपनियां हैं, एक एशियन पेंट है, एक नेरोलैक है, एक बर्जल है और एक इंडिगो है। ये 4 कंपनियों को ही शायद अभी गवर्नमेंट के पांचवी भी है सर, मेगा करके, मेगा पेंट। मेगा मेगा पेंट करके है, मेरे पास फोटो है उसका क्या होगा, अप्रूवल। तो उसने गवर्नमेंट में सेट कर लिया। हेलो। तो गवर्नमेंट में सेट होगा। हमने बीच में बात भी की थी, दिनेश सर से भी बात हुई थी, संतोष सर से भी बात हुई थी, लेकिन बाद में क्या है कि गुजरात में उतना फ्लो अभी तुलसी पेंट का नहीं हुआ, तो हम कुछ बोल नहीं पाए। यस। अगर फ्लो होगा, चारों तरफ दुकानें होंगी, चारों तरफ माल बिकेगा, तुलसी पेंट पे काम होगा, तो कंपनी भी फोकस करेगी, हम भी करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद भी फोकस नहीं। वो अभी फिलहाल लंबा प्रोसेस, हमने वो भी जानकारी दी थी, लंबा प्रोसेस। ठीक है, ओके सर जी, थैंक यू। ओके। जी थैंक यू केयूर सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और उसका जवाब भी यहाँ पे मनीष सर ने बिल्कुल सटीक तरीके से दिया है। वेलकम मधु दीदी, वेलकम मधु पांडे, वेलकम। हेलो, जय सिंह सर। वीडियो चालू करिए। तो वीडियो ऑन करेंगे। जय सिंह सर। सर मैंने 2 दिन पहले
4 मेंबर्स को मेरे अभियान के बारे में बताया। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सर? क्लियर आप बताइए। प्रॉब्लम मेरा है, यहाँ पर बाहर से बहुत आवाज आ रही है। अब फिर से एक बार पूछ लीजिए। सर, मैंने 2 दिन पहले 4 मेंबर्स को मेरा अपना अभियान के बारे में बताया, तो उन्होंने उत्सुकता दिखाया और फिर उन्होंने बोला कि आपका मतलब जो भी है तो एक बार मेरे पास में भेजिए। तो मैंने पूरा प्रोडक्ट का पीडीएफ भेजा उनको। सो एक तीन आदमी का तो आया मेरे पास में कि आपका रेट हाई है। फिर मैंने मार्किंग लगा के एडिट करके मार्किंग लगा के डाला कि हमारा सेलिंग प्राइस ये है। फिर भी उन्होंने मतलब अभी उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है। मैं लगातार उनको मैसेज कर रही हूँ। तो अभी उनको कन्विंस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा किरण, उत्तम जी, आपका जी थोड़ा आवाज ज्यादा बड़ा होगा। दीदी ने जो पूछा मुझे इतना समझ में आया, किसी 2-4 लोगों को इन्होंने आरसीएम का सामान कुछ पीडीएफ भेजा। अच्छा, किरण ने यस, दुकान वालों को भेजा था यहाँ? ये ऐसा पूछ रहे हैं मनीष सर कि 3-4 साथियों को अपना जो आरसीएम के बारे में बताया, तब उनको प्रोडक्ट का कंपैरिजन, ये अपना पीडीएफ, कंपैरिजन पीडीएफ वो भेजा। तो उन्हों का ये सवाल आया कि भाई आपका रेट है हाई है, तो उन्होंने अपने स्तर पे फिर से उसका सेलिंग प्राइस लिख के भी भेजा। तो उन्होंने बोला कि हमारा फिर भी हाई है। तो ये दीदी ये पूछ रहे हैं कि हम तो फिर उनको कैसे कन्विंस कर पाए कि ताकि वह पहले तो साथी यहाँ पर आरसीएम में। जी मुझे लगता है यहाँ पर पहले तो दीदी का नॉलेज कम है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के सामने बाजार का प्रोडक्ट, अगर सामने वाला ऐसा बोल रहा है इससे भी सस्ता है, तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा कि भाई वो कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा है। और पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ और आपको फिर से कहता हूँ दीदी कि अगर आरसीएम सिर्फ मोबाइल पे कुछ भेजने से हो जाता, बिना किसी से मिले या बिना प्लान दिखाए, है ना, तो कैसे बनता? सबसे पहले तो वो बाजार के कौन से प्रोडक्ट का प्राइस आपके कौन से प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करता है ना, वो देखना पड़ेगा। या फिर आपको कंपैरिजन का फाइल भेजना पड़ेगा और उस तरह का कंपैरिजन की बाजार का ये प्रोडक्ट अपना ये प्रोडक्ट, क्योंकि बाजार में मिर्ची पाउडर 200 में भी मिलता है और 600 में भी मिलता है। हेलो, कंपैरिजन के साथ साथ क्वालिटी भी देखा जाता है। बाजार के किसी लोकल कंपनी के शैम्पू की बोतल के साथ अगर हमारा कंपैरिजन कोई करेगा एंटी डैंड्रफ वाला, तो सीधी बात है हमारा महंगा ही लगेगा। हेलो, तो पहले तो आपको ये देखना है कि सामने वाला कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है। वो तो आपको ऐसे ही बोल रहा है फिर भी महंगा, फिर भी महंगा, वो तो आप अभी सस्ता करोगे फिर भी महंगा। आप बोलोगे मैं टूथपेस्ट आपको 40 में दे दूंगी फिर भी महंगा है, क्या करोगे? है ना? आप बोलोगे 70 वाला टूथपेस्ट हमारा 52 में आता है, तो बोले हमारा उससे भी सस्ता आता है, बोले मैं 40 में दे दूंगी, बोले अभी भी सस्ता आ रहा है ना। 36 में भी टूथपेस्ट मिलता है बाजार में। तो सामने कौन सा प्रोडक्ट है वो पहले चेक करिए, उनसे रूबरू मिलने चाहिए जो आपको महंगा बोल रहे हैं। क्योंकि हमने अहमदाबाद में अभी डी मार्ट में सर, जी जिस पर्सन को मैंने दिया था ये प्लान बताया, वो पर्सन हमारे आसपास में नहीं रहने वाले लोग हैं। अगर हमारे आसपास में रहते तो खुद हम जाके उनको अपने प्लान के बारे में, फिर हमारे पास जो बुकलेट है वो दिखाते हम। बट वो हमारे पास में नहीं है, बहुत दूर रहते हैं। हमसे बस बात हुआ था। फिर उन्होंने हमारा जो ये प्रोडक्ट का पीडीएफ होता है आरसीएम का और मार्केट का, वो पूरा हमने पीडीएफ उनको भेजा था चेक करने के लिए कि आप चेक कीजिए, उसके बाद में आप हमको बताइए। अच्छा, आपने सिर्फ प्राइस के बेस पर आपने उनको आरसीएम समझाने का जो तरीका किया, क्या आपने उनको कोई नहीं सर, क्वालिटी समझाया था मैंने पहले? जो कि भाई यस हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाजार के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारी फर्क है।
और पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि महंगा किस तरह से समझा सकते हैं लोग। आप बताइए बाजार में टूथपेस्ट कितने का मिलता है? आप उसको पूछिए किस तरह से महंगा है। बाजार में कोलगेट का टूथपेस्ट 70 रुपये का है, हमारा भी 70 का है, 60 का मिलता है उसके सामने वाला, और 42 में देते हैं, और बाजार में 70 का लेकर आते हो, तो हमारा महंगा किस तरह से है? बाजार में डव का साबुन 70 रुपये का 100 ग्राम है, हमारा 50 का है, और आरसी में 36 का मिलता है, महंगा कैसे है? तो या तो आपके समझाने में फिर मुझे क्या करना चाहिए सर? देखिए, ऐसी जब बात होती है ना, तो फोन के ऊपर तो आप ज्यादा उनको नहीं समझा पाएंगे, वो तो बात फाइनल है। नेटवर्क करना है तो सामने इंसान के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि फोन पे तो वो बंदा आपको मना ही कर रहा है। एक बात समझ लीजिए, वो लोग आपको मना कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को समझने के लिए तैयार है ही नहीं, वरना वो खुद देख लेते हैं, या फिर आपने उनको समझा नहीं पाए वो प्रोडक्ट के बारे में। तो उसको पहले पूरा सिस्टम समझाना पड़ेगा। मुझे आपने कौन कौन से प्रोडक्ट के डीपी प्राइस भेजे थे? एक मिनट, आपने कौन कौन से प्रोडक्ट के डीपी प्राइस भेजे थे? अनम्यूट करिए ना। वहां से अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है दीदी, वहां से अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रख सकते हैं आप। वहां से अनम्यूट तो मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। हम्म। इस तरह का जो प्रॉब्लम है ना, एक बात तो ये काम इन्होंने किया ही नहीं, ऐसे कर रहे थे कि जब तक किसी, अब उसका जो ऑब्जेक्शन आया तो फोन पे तो एग्जैक्ट ऑब्जेक्शन हैंडल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार भी मिले नहीं है, एक बार भी समझाया नहीं है, एक बार भी दिखाया नहीं है, है ना? तो उसके लिए उनको भले दूर हो तो मिलने तो जाना ही पड़ेगा दीदी। टेलीफोनिक वे में संभव नहीं है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है उसको नहीं देख रहा है और वो सोच रहा है कि बस ये महंगा है वो महंगा है। हो सकता है कि जहाँ पे उन्होंने बात करने की कोशिश की हो वो ज्यादातर गांव के एरिया हो, जिस गांव के अंदर वो जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट ही ना चलती हो, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। अन्यथा मेरा जहां तक मानना है कि सर आरसीएम की कोई प्रोडक्ट भी है ना सर, मार्केट के रियल में जो ब्रांडेड बन के जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है या जिनके नाम है ना, उनके सामने आरसीएम की प्रोडक्ट बहुत ही प्रबल तरीके से मजबूत है सर, और दाम में भी कम है सर। और जो ब्रांडेड ही नहीं है और लोकल फिर ऐसे ही पैकेजिंग करके जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनका कोई ये नहीं है। मैं मेरा ये अनुभव बताता हूँ सर। 2 दिन पहले मैं एक फील्ड में था, तो सर 25 रुपए में सोन पापड़ी मिल सकती है क्या सर, 200 ग्राम? और अपनी जो है 95 तो सेलिंग प्राइस आ रही है। अब वो 25 के साथ में कंपैरिजन करेगा, हमें ही पता है कि सर क्या भाव में आती होगी और 25 रुपए में क्या भला सोन पापड़ी बन सकती है क्या। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें मार्केट के अंदर घूमती है और उसी के साथ में यानी कि जो गटर का पानी होता है उसकी गंगे मैया के साथ में कंपेरिजन, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पे कहीं ना कहीं चूक की होगी। तो मैं और भी साथी हैं उनका सवाल लेता हूँ जी। अभी अभी क्या है, जैसे कि दीपावली आई ना, तो अभी जो पेड़े होते हैं, जो मिठाइयाँ होती है मावे की मिठाई कोई भी आज लेने जाओ 800 1000 रुपये से नीचे कोई बनती नहीं है। लेकिन अभी डेयरियों में या दुकानों में, स्वीट मार्ट में 300 400 रुपये में मिल रहा है, और हमको लग रहा है वो सस्ता है, लेकिन उसमें मावा है ही नहीं। कागज के मावो, यानी कि जो ये कागज है ना, ये कागज सर, ये यूज किया गया कागज, इसको पिघाल के इसमें से अभी मिठाई बन रही है सब, और हमको लग रहा है कि मैं सस्ता लेकर आया। तो सिर्फ सस्ते पर भी फोकस नहीं करना चाहिए, क्वालिटी पर भी हमें फोकस करना चाहिए। विजय सोलंकी सर, वेलकम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। हाँ, मैंने एक भाई ने मेरे पास से नोटिस स्टेट मंगवाया था
लेकिन उसने देते ही उसे बोला कि लेकिन वापिस ले सकता है। मैंने बोला 30 दिन के मनी बैक गारंटी आती है। मुझे बोला कि नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे उसे क्या बोलना चाहिए ले सके। जी मनीष सर, इनका ये सवाल है कि उन्होंने किसी भाई को न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया था। अब दे तो दिया, अब वो वापस कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ उनका क्वेश्चन आया तो वो बोल रहे हैं कि आप वापस ले लो। तो भाई ये पूछ रहे हैं विजय भाई कि अब उसको मैं कैसे कन्विंस करूं ताकि वो प्रोडक्ट अपने बच्चों के लिए उपयोगी बने। आपको क्या करना है, आपने उनको डिब्बा दे दिया, फिर उनको कभी बना के टेस्ट करवाया? नहीं, टेस्ट नहीं करवाया। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, रखो, मुझे मेरे बच्चे पीते ही है, लेकिन 7 दिन के लिए आप ट्राई करो। पैसा मैं आपका जरूर लौटा दूंगा और डब्बा भी मुझे चाहिए। कोई बात नहीं, टेस्ट करवाओ तुम बच्चे को 7 दिन के लिए, तो मुझे वापिस देने का। मैंने उसे उतना बोला। जब ऐसा प्रोडक्ट है जो हम समझाते हैं बड़ों को, हाँ हाँ, लेना है बच्चों को, हम्म, समझ में आया? हम समझाते हैं माँ को, पीना है बच्चे को, समझाते हैं पापा को, पीना है बच्चों को। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जिस घर में आप न्यूट्रीचार्ज किट्स देते हो, उस घर में जाके आपको न्यूट्रीचार्ज किट्स बनाने का तरीका बनाना, थोड़ा सा बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, ध्यान में रखना। कभी भी प्रोटीन किसी को टेस्ट करवाओ, कभी भी टेस्ट करवाओ, तो पूरा ग्लास नहीं तैयार करना है, थोड़ा सा, मुझे बोला था। शुरुआत में वो प्रेशर ना लगे। तो थोड़ा सा बना के उसमें आप शक्कर या मध, हनी या कोई भी आइसक्रीम डाल के बच्चों को खिलाओ। मैंने उससे बोला उसके बच्चे को तो ब्लड है ना, ब्लड चढ़ाना पड़ता है उसके बच्चे को। आपके आजू बाजू में आवाज ज्यादा है क्या? हाँ, उसको उसके बच्चे को बी पोजीशन का ब्लड है और मिलता नहीं है। मैंने बोला उसमें से लोही भी बन सकता है, और पहले टेस्ट करवा, बाद में तो नहीं अच्छा लगे तो मुझे वापस देने का। जी उत्तम जी। सर ये कह रहे हैं कि विजय भाई का ये है कि भाई उसको कुछ ब्लड का इश्यूज है और वो ब्लड जो है वो उसको बार बार चढ़ाना पड़ता है और बहुत मुश्किल से उनको मिलता है। तो विजय भाई ने उनको सजेस्ट जो किया न्यूट्रीचार्ज किट्स, वो ब्लड के लिए किया और पहले से ये बोला कि आप इसको टेस्ट करो पहले, तो उसके बाद में ये, तो उन्होंने 7 दिन के भीतर वो बच्चे को टेस्ट अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए वो वापिस कर रहे हैं। तो ये भैया ये बोल रहे हैं कि उसको कैसे करूं। तो हो सकता है कि फर्स्ट, जी टेस्ट नहीं किया उसने। मैंने बोला थोड़ा भी नहीं, मैंने बोला टेस्ट करवाओ पहले 7 दिन के लिए, और नहीं अच्छा लगे तो वापस देने का मुझे। हाँ, कोई टेस्ट दिक्कत करवाओ पहले, नहीं अच्छा लगे तो वापिस कर देना, ये उन्होंने बोला, विजय भाई ने ऐसा बोला। जी मनीष सर, पहले देने से पहले, जी देने से पहले कि आपका ये ब्लड का इश्यूज आ रहा है तो आप उसको टेस्ट करवाओ, नहीं अच्छा लगे तो वापिस दे देना। आप मंगाया था पहले से ही एक डाउट उनके दिमाग में डाल दिया था। मैंने आज तक कभी भी सेल किया तो कभी भी किसी को नहीं बोला कि आपको मजा नहीं आया तो मैं वापस ले लूंगा, कभी भी नहीं बोला। मेरा हर महीने का सेलिंग रहता है, बहुत बढ़िया सेलिंग रहता है। और आज तक मेरी मैडम ने भी जितना सेलिंग किया कभी वापस नहीं लेना पड़ा। अभी उनका 2 S&F का या प्रोडाइट का कोर्स चल रहा है लोगों का, क्योंकि हमने पहले से डेटा डाल के रखा है कि कस्टमर को जब भी प्रोडक्ट दे उसको ये बता दे कि आपकी जरूरत है और ये प्रोडक्ट उपयोग करने से आपको ये फायदा होगा, 100% फायदा होगा। क्या बोल देते हैं? अगर मैं आपकी जगह होता विजय भाई, तो मैं उस माता पिता को बोलता कि मैं चाहता हूं आपके बच्चे का जो प्रॉब्लम है ब्लड का वो दूर हो जाए, और मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट आपने लगातार 6 महीने अपने बच्चे को खिलाया,
अगर 6 महीना लगातार आपके बच्चे को 2 टाइम खिलाया तो मैं गारंटी देता हूं आपके बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रहा है ना उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये प्रोडक्ट भारत सरकार के द्वारा क्लिनिकली प्रूवन है, यानी कि इससे आपके बच्चे के हेल्थ में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। किसी भी कस्टमर को 3 चीज चाहिए, एक तो वो जो खा रहा है उससे कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरा इससे उसको फायदा क्या होगा, और तीसरा फायदा होने का चांसेस 100% है। ये 3 चीज का विश्वास दिला दो तो किसी भी हाल में खिलाएगा। अब जब आपको उसने बोला तो उनको अब आपको एक बात कह सकते हैं, अब उसने मन में ठान लिया क्योंकि आपने बोला था कि नहीं मजा आया तो मैं वापस ले जाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं, उसने मंगाया मेरे को, कोई बात नहीं मुझे सही है। धीमा आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलो ना। मैंने बताया उसे मुझे सही है, मैंने बोला तो कोई बात नहीं कल मिल जाएगा। मैंने आज दिया है उनको तो उसने बोला कि ये वापस ले सकता है, और फिर मैंने बाद में बताया कि 7 दिन टेस्ट करवाओ, जो नहीं अच्छा लगे तो वापस मुझे दे देने का, कोई बात नहीं मेरे बच्चे पीते ही है पैसा। तो एक काम करो, जो भी हुआ अब एक काम करो, आप कल जाओ, बोले मैं आ रहा हूँ, जाओ वहां पर उनको बोलो कि भाई क्या हुआ। वो बोलेगा टेस्ट अच्छा नहीं लगा। अच्छा आपने कैसे बनाया था, आपने बनाया कैसे था, ठंडे दूध में बनाया था, गर्म दूध में बनाया था, दूसरा आपने ब्लाइंडर से बनाया था, शेकर से बनाया था, या चम्मच से हिला के दिया था, तीसरा उसमें कोई शक्कर, कोई मध या कोई चीज डाली थी या ऐसे दिया था। पहले सब सर्वे करो, उसके बाद एक बार आप बना के उसको बताओ, जरूरत पड़े तो माता पिता को टेस्ट करवाओ, और जरूरत पड़े तो लड़कों बच्चों को, जिस बच्चे को देना है उसको ऐसे बिना बिना वैसे चम्मच में दे दो। क्या करो, चम्मच में, बोले ऐसे खा के देख। उसको 2-4 बार, उनको एक ही बात पहले विश्वास दिलाओ कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं आया हूँ, ये प्रोडक्ट तो मैं वापस ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके बच्चे को जो प्रॉब्लम है ना, हमारे संपर्क के बहुत सारे बच्चे को थैलेसीमिया, एनीमिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियों में इस न्यूट्रीचार्ज किट्स के द्वारा फायदा हुआ है, और ये बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ये कोई बॉर्नविटा, कॉर्नफ्लेक्स ऐसी कोई चीज नहीं है, इसमें आपके बच्चे को पूरी तरह से प्रोटीन मिलता है, पूरी तरह से ये सब मिलता है, और ये कोई आम चीज नहीं है। आप इसको चालू रखिए और उसको 2-3 टाइप से टेस्ट करवा के दिखा दीजिए। फिर भी अगर उसने ठान ही लिया है कि नहीं लेना है तो हम उसको मजबूरी से तो नहीं दे सकते, लेकिन जब किसी बच्चे को देना टेस्ट के लिए, ध्यान में रखें, तो आप उसको बना के एक बार पिलाइए। बच्चा घर पे नहीं है तो जब बच्चा घर पर आएगा तब जाइए। और मैं तो क्या करता था, पहले बना के पहले माता पिता को दिखाता था, वो बोलेंगे बहुत बढ़िया, उसके बाद बच्चे को बोलता तेरे को पीना है, बढ़िया ले, बाद में बच्चों को देता था। तो बच्चे को क्या, माता पिता ने पिया, बोले बढ़िया है तो वो पिएगा, हेलो। तो मैं पहले बड़ों को पिलाता था, बाद में बच्चों को पिलाता था, और 100% वो कंटिन्यू करते थे। जी, खुद को भी टेस्ट करना चाहिए मनीष भाई, पहले